हालेलुया। सबको जय मसीह की। जितने बहन भाई इस वक्त परमेश्वर के पवित्र हजूरी में आकर वचन और प्रार्थना सुनने के लिए तैयार हैं, उन्हें परमेश्वर बहुत बड़ी आशीष और बरकत और शांति और प्रेम और खुशियाँ दे। आमीन। जितने बेटे बेटियां हरदम के लिए इस चैनल पर आते हैं और परमेश्वर के पवित्र वचनों को सुनते हैं, उनके घर में परमेश्वर बड़ी आशीष देगा। बाइबल कहती है वो धर्मी जन है और धर्मी जन फूलेंगे और फलेंगे, यानी आप फलते रहेंगे। जब हमेशा के लिए परमेश्वर के आत्मिक खाना खाने के लिए आते हैं तो आप और आपका परिवार घर घराना फलता रहेगा। कोई ऐसी शक्ति नहीं है कि आपको प्रभु से दूर कर सकती है या कोई अंधकार में लेकर जा सकती है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि आप फलते और फूलते रहेंगे। जब परमेश्वर के वचन सुबह और शाम की प्रार्थना और वचन सुनते हैं तो आप लोग धर्मी हैं, और जब धर्मी हैं तो आपको कोई इस रास्ते से गिरा नहीं सकता, यानी पवित्रता से गिरा नहीं सकता। आमीन। हालेलुया। धन्यवाद करें उस परमेश्वर का कि ये दिन आप लोगों के मेरे जीवन में जोड़ा। बहुत सारे लोगों ने आज का दिन नहीं देखा है, प्रभु ने हम लोगों को ये पवित्र दिन दिखाया। इसलिए जितने बहन भाई अपने घरों में जहाँ से विदेश से देश से जहाँ से इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, वहाँ से परमेश्वर का धन्यवाद करें कि धन्यवाद है पिता तेरा, महिमा हो तेरी परमेश्वर, स्तुति हो प्रभु जी, जय जयकार हो। आमीन। हालेलुया। अपने मुंह से खोल कर कहिए, क्योंकि मुंह से कहना और परमेश्वर की महिमा होगी। हालेलुया। हम वचन देखेंगे भजन संहिता 92 अध्याय 12 नंबर वचन में लिखा है, धर्मी लोग खजूर के समान फलेंगे और लबनोन के देवदारों के समान बढ़ते रहेंगे। आमीन। धर्मी लोग, जो धर्मी है यानी कामों से धर्मी है, यानी धर्मी लोग खजूर के समान फूलेंगे और फलेंगे, यानी उनको कोई रोकने वाला नहीं है, वो फलते और फूलते रहेंगे। यानी एक इंसान के पास सब कुछ है फिर भी वो निराश है, लेकिन धर्मी लोग खजूर के समान फूलेंगे फलेंगे। कुछ भी न होने पर भी वो फलते और फूलते रहेंगे, उन्हें कोई पीछे नहीं कर सकता, वो फूलते और फलते रहेंगे और लबनोन के देवदारों के समान बढ़ते रहेंगे। यानी वो लोग जो धर्मी हैं, परमेश्वर के अंदर बने हैं, रात दिन दुहाई देते हैं, परमेश्वर के पवित्र वचनों पर चलते हैं, परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, जिससे पेड़ बढ़ता है वैसे वो बढ़ता रहेगा, देवदारों के समान बढ़ते रहेंगे, यानी कोई उसे रोक नहीं सकता, क्योंकि लिखा है धर्मी लोग खजूर के समान फूलेंगे फलेंगे, लबानोन के देवदारों के समान बढ़ते रहेंगे। यानी एक वचन में लिखा है, भजन संहिता 1 अध्याय 3 नंबर वचन कहता है, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। यानी वो पेड़, वो धर्मी जन वैसा है, वैसे पेड़ के समान है जो बहती नालियां हैं उनके किनारे पर लगाया गया है और अपने ऋतु में फलता है, जो रुत आने पर वो फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसीलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। यानी मनुष्य जो धर्मी जन है, परमेश्वर में बना है, उसकी जड़ें प्रभु के अंदर है, तो वो धर्मी जन फलता और फूलता रहेगा, वो कभी मुरझाएगा नहीं, वो निराश नहीं होगा, कभी वो कमज़ोर नहीं होगा, कभी वो उदास नहीं होगा, क्योंकि वो प्रभु में बना है। तो परमेश्वर उनको बल और सामर्थ देगा, वो बढ़ता जाएगा, जो कुछ वो करेगा वो मनुष्य वो सफल होगा। यानी खजूर के समान, खजूर एक ऐसा पेड़ है, थोड़ा भी पानी मिलेगा तो भी वह हरा रहेगा, कैसा भी मौसम हो क्यों न हो वो लहलहाता रहेगा। यानी दुख हो, चाहे परेशानी हो, चाहे पीड़ा हो, चाहे सताव हो, चाहे दुनिया एक तरफ हो, परिवार एक तरफ हो, क्लेश हो, जो भी होगा तो भी वो फलता और फूलता रहेगा, वो लहराता रहेगा, हरा रहेगा। यानी वो प्रभु में बना रहेगा और वो आनंदित रहेगा, धन्यवाद करता रहेगा वो इंसान, चाहे कितनी भी परेशानियां क्यों न उसके ऊपर आ जाए।
वो फलता रहेगा, खजूर के समान हरा दिखेगा। देखने वाले कहेंगे, वो आपके दुश्मन होंगे, वो निराश हो जाएंगे वो आपको देखकर, क्योंकि आप प्रभु के अंदर बने हैं, आप प्रभु के अंदर आपकी जड़ें हैं, इसीलिए आप खजूर के समान लहलाते दिखेंगे हर मौसम में। तो वो बेरी कर सकता, आप खजूर के समान फलते और फलते रहेंगे। आमीन, हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु राजा, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर समय के लिए प्रभु। अब तक आपने संभाल के रखा, पूरी नाइट अपनी पवित्र पंखों की आड़ में छिपा कर रखा। ये पवित्र दिन प्रभु जी हम लोगों के जीवन में जुड़ा। ये बेटे बेटियां प्रभु जी जहाँ से इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु यीशु राजा, इन सबको प्रभु जी आपने संभाल के रखा और ये पवित्र दिन जोड़ा। इस बात के लिए धन्यवाद करता हूँ पिता। आपका पाक पवित्र लहू जो कलवरी के क्रूस पर मेरे गुनाहों और पापों के लिए बहाया, उस लहू के द्वारा प्रभु जी इनके घर घराने को, बच्चों को, परिवार को, घर को प्रभु जी ढाप देता हूँ। कोई दुष्ट की ताकत इनके घर पर कार्य न करने पाए प्रभु यीशु राजा। आज का वचन आपने दिया, इस बात के लिए धन्यवाद करता हूँ। बहुत सारे लोगों ने आज का दिन नहीं देखा, हम लोगों को, धर्मी लोगों को प्रभु, जितने बेटे बेटियां हैं ये प्रार्थना सुनने, वचन सुने, धर्मी लोग हैं, इसलिए प्रभु जी आपने इनके परिवारों को, सबको ये पवित्र दिन दिखाया। मेरे खुदावन, मेरे देश, नगर को, गाँव को प्रभु जी सबको आपके पवित्र हाथों में सौंपता हूँ, सुरक्षित करता हूँ। मेरे परमेश्वर कोई दुष्ट की ताकत कार्य न करने पाए, सब जगह प्रभु जी शांति और आनंद और खुशियाँ, प्रेम बना रहे मेरे परमेश्वर। ये जलाली प्रभु, जितने बेटे बेटियां इस चैनल पर प्रार्थना सुनते हैं, देश विदेश से, जहाँ से, यूपी से, महाराष्ट्र से, गुजरात से, बम्बई से प्रभु जी, हैदराबाद से प्रभु जी, हरियाणा से, पंजाब से, जहाँ से ये बेटे बेटियां प्रभु जी ये वचन सुनते हैं और प्रार्थना सुनते हैं प्रभु जी, झारखंड से, उत्तराखंड से प्रभु जी, उन लोगों को सबको प्रभु तेरा पवित्र आत्मा छुए। वो पवित्र आत्मा जो मुर्दों में से यीशु मसीह आपको जिलाया, वो पवित्र आत्मा इन सबको छुए प्रभु जी। पोलैंड से प्रभु जी, दुबई से और प्रभु जी जहाँ प्रभु जी सऊदी अरब है प्रभु जी, जहाँ से भी प्रभु जी, 71 मस्कत से प्रभु जी, पोलैंड से प्रभु जी, रोमानिया से प्रभु जी, जहाँ से ये प्रार्थना सुने उन लोगों को सबको तेरा पवित्र आत्मा छुए और बड़ी गवाही हो कि प्रभु जी ये आज का वचन इनके जीवन में 30 नहीं 60 नहीं 100 गुना फल लेकर आए। ये वचन प्रभु जी कोई दुष्ट इनके अंदर से चुराने न पाए प्रभु जी। धर्मी जन है ये सब लोग प्रभु जी, जो सुबह शाम की प्रार्थना को हरदम सुनते हैं, ये खुद प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, लोगों के लिए दुआ करते हैं। मेरे पिता परमेश्वर इन सबको तेरा पवित्र हाथों से छू ले मेरे खुदा। हे प्रभु जी, आपका पवित्र वचन कहता है धर्मी लोग खजूर के समान फूलेंगे फलेंगे। प्रभु जी आज से प्रभु जी जो भी ये कार्य करे प्रभु जी, आपको स्मरण करके, याद करके, इस प्रार्थना को सुनकर प्रभु जी उसमें फलते और फूलते जाएं प्रभु जी। वो काम परमेश्वर आशीषित हो प्रभु जी, वो काम तेरी ओर से हो, कोई दुष्ट की ओर से न हो। और जिस काम पर यह हाथ लगाए हो प्रभु जी, वो काम आशीषित हो। जिस घर में जाए, जिस जगह पर जाए, जिस रिश्तेदारी में जाए, जिस गाँव में जाए, जिस कंपनी में जाए, वो कंपनी फूले और फले मेरे पिता परमेश्वर। और जिस जगह पर जाकर हाथ लगाए, जो काम चालू करे प्रभु जी, उसमें आशीष आए और फलते और फूलते जाए खजूर के समान प्रभु जी। हो उनके प्रभु जी काम डाउन न हो, फलते जाए प्रभु जी। लबानोन के देवदारों के समान, पेड़ पौधों के समान जो प्रभु जी पौधे होते हैं उनके समान प्रभु जी ये बढ़ते जाए, कभी पीछे ना हटे, गिरे ना प्रभु जी। इनका बिजनेस, घर, कारोबार प्रभु जी बढ़ाता जा मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि ये धर्मी जन है, इसीलिए मेरे पिता परमेश्वर ये बढ़ते जाए, बढ़ते जाए, बढ़ते जाए, बढ़ते जाए। कोई दुष्ट प्रभु जी इन्हें प्रभु जी गिराने न पाए, क्योंकि प्रभु जी आपका वचन में लिखा है मेरे परमेश्वर, भजन संहिता 1 अध्याय 3 में लिखा हुआ है, उस वर्ष के समान हो है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है प्रभु जी। ये बेटे बेटियां जितने बुजुर्ग जवान जितने प्रार्थना सुने, ये उस पेड़ के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है प्रभु जी। इन लोगों को प्रभु जी इस प्रार्थना के द्वारा वो जल मिल रहा है प्रभु जी, इस जल से प्रभु जी ये फल रहे हैं, फूल रहे हैं प्रभु जी। कोई दुष्ट प्रभु जी इन्हें प्रभु जी जला नहीं पाएगा, कोई मुरझा नहीं पाएगा, कोई गिरा नहीं पाएगा, कोई काटने नहीं पाएगा, क्योंकि प्रभु जी जो जल तू देता है प्रभु जी, उस जल से प्रभु जी ये पानी पी पी कर प्रभु जी, तेरा वचन सुन सुनकर, तेरा पवित्र वचन प्रार्थना सुनकर मेरे पिता परमेश्वर ये फलते और फलते जा रहे हैं, फूल रहे हैं प्रभु जी। कोई गिराने नहीं पाएगा प्रभु जी। जहाँ भी जो भी काम करेंगे प्रभु जी उसमें आशीष पाएंगे मेरे परमेश्वर। ये खेती बाड़ी में, पशुओं में, नौकरी में, बिजनेस में, विदेश में प्रभु जी, जहाँ भी प्रभु जी ये कार्य करते हैं उसमें फलते और फूलते जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, क्योंकि इनकी जड़ें प्रभु जी आज से इस प्रार्थना सुनने से प्रभु जी
जड़ें आपके अंदर बनी है, इसीलिए कोई दुष्ट प्रभु जी इन्हें प्रभु गिराने न पाए, बढ़ते जाए, आगे बढ़ते जाए प्रभु जी। जो इन्हें गिराना चाहते हैं प्रभु जी, वो शैतान वो शर्मिंदा हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। वो इब्लीस की आत्मा हो, शैतानी आत्मा यीशु के नाम से वो गिरा दी जाए उस शैतानी आत्मा को परमेश्वर आज तेरे वचन के द्वारा। क्योंकि सांप और बिच्छू को अपने पाँव के नीचे रोंदने का अधिकार दिया, उस अधिकार को इस्तेमाल करते हुए उस दुष्ट को मैं प्रभु यीशु के नाम से अपने पाँव के नीचे कुचलता हूँ। यीशु के नाम से वो शैतान निकल जाए इन बेटे बेटियों को, घरों को, बॉडी को, शरीर को, हड्डियों को, बिजनेस को, इनके परिवार को, रिश्तेदारी को छोड़कर निकल जा। तेरा कोई अधिकार नहीं है। विरोध की, क्लेश की दुष्ट आत्मा चल छोड़ और निकल, तेरा कोई अधिकार नहीं है। प्रभु का दास होने के नाते तुझे हुक्म देता हूँ, इस बेटे बेटियों को छोड़ दे, इन बच्चों को छोड़ दे, बुजुर्ग जवानों को छोड़ और निकल जाए यीशु के नाम से। जो बेड पर पड़े हैं, वेंटिलेटर पर है, ऑक्सीजन चढ़ा हुआ है, यीशु के नाम से इनके सारे श्राप टूट जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। और सारे बंधन टूट जाए, क्योंकि पित्तल के कुआड़ों को तोड़ डालूंगा, तेरी बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। तुझे अंधकार में छिपा हुआ, गुप्त स्थान में गड़ा हुआ धन मैं तुझे दूंगा, जिससे तू जाने इजराइल का परमेश्वर यहोवा तुझे तेरा नाम लेकर बुलाता है। प्रभु जी आपने इन लोगों को नाम लेकर बुलाया, इसीलिए प्रभु जी आज मेरे परमेश्वर इन लोगों के वो बंधन तोड़ दे जो दुष्ट आत्मा ने डाला है यीशु के नाम से। वो दुष्ट आत्मा के जादू टोने के किए कराए के बंधन टूट जाए, इनके घर के ऊपर से, इनके बच्चों के ऊपर से, इनके पढ़ाई के ऊपर से, इनके बिजनेस के ऊपर से, इनकी नौकरी के ऊपर से, इनकी सेवकाई के ऊपर से, इनके आत्मिक जीवन से वो बंधन टूट जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं कमांड करता हूँ, घोषणा करता हूँ, अंधकार की शक्तियों जाओ यीशु के नाम से। आज्ञा देता हूँ जो क्लेश करवाती है, घर में लड़ाई झगड़ा उतरे, क्लेश करवाने वाली पति पत्नी के बीच में, बाप बेटे के बीच में, सास बहू के बीच में, नंद भौजाई के बीच में काम कराने वाली दुष्ट आत्मा, अंधकार की शक्ति आउट हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। एक दूसरे के प्रति मनमुटाव कराने वाली, विरोध कराने वाली, गुस्सा कराने वाली, एक दूसरे के प्रति चुगली बेईमानी कराने वाली दुष्ट आत्माओं जाओ यीशु के नाम से। तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि ये बेटे बेटियां प्रभु यीशु मसीह के और उस नदी के किनारे लगाए गए हैं। खजूर के समान फूलेंगे फलेंगे, लबनोन के देवदारों के समान बढ़ते जाएंगे। कोई से इन लोगों को रोकने न पाएगी। गंदी आत्मा चल छोड़ और निकल जा। आत्मिक जीवन में गिराने वाली दुष्ट आत्मा आउट हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से, क्योंकि ये लोग प्रभु यीशु मसीह के अंदर बने हैं, प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना कर रहे हैं, इसीलिए कोई गंदी स्पिरिट इनको गिराने न पाएगी। प्रभु एक एक जन को छू ले और आशीषित कर प्रभु जी। जो मनोरथ है इनका, जो रिक्वेस्ट भेजी है प्रभु जी, इन सबको प्रभु जी तेरे हाथों में सौंपता हूं। इनकी रिक्वेस्ट को देके और बड़ी आशीष दे प्रभु जी। जितने लोग प्रभु जी इस वक्त प्रार्थना सुने हैं, जिनके शरीर में कोई घाव है, जो फोड़ा है, फुंसी है प्रभु जी, और बीमारी इनको छोड़ कर जाए, वो घाव सूख जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। और फोड़ापन से प्रभु जी यीशु के नाम से वो धुआं बनकर उड़ जाए, वो बीमारी चली जाए यीशु के नाम से। इनके चमड़ी का सारा रोग चला जाए, इनके एलर्जियां चली जाए यीशु के नाम से। इनके मुंह का इन्फेक्शन, एलर्जी है, ब्लड इन्फेक्शन है, वो चला जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। वो कैंसर चला जाए, ब्लड कैंसर चला जाए, पेट का, मुंह का, गले का, वो जाड़ का कैंसर चला जाए यीशु के नाम से। सर का कैंसर चला जाए। कमांड करता हूं यीशु के सामर्थ्य नाम से, तेरा कोई अधिकार नहीं है बीमारी, क्योंकि ये धर्मी जन के समान फूलेंगे फलेंगे। ये पेड़ वो है जो नदी के किनारे यीशु मसीह में वचनों पर लगे हुए हैं, इसीलिए चल बीमारी निकल जाए इनके शरीर को, बॉडी को छोड़कर यीशु के सामर्थ्य नाम से। अल्सर का रोग चला जाए यीशु के नाम से। बीपी की आत्मा, शुगर की आत्मा, दमे की आत्मा, थायराइड की आत्मा यीशु के नाम से छोड़ और निकल जा, तेरा कोई अधिकार नहीं है यीशु के नाम से। बवासीर की आत्मा चली जाए, बाव गंठिया रोग यीशु के नाम से चला जाए। आंखों का अंधापन, मोतियाबिंद चला जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। कानों का बहरापन चला जाए, क्योंकि प्रभु जब आपके पास रोगियों को लेकर आते तो आप परमेश्वर उन्हें चंगा करते। आज परमेश्वर तेरे वचन के द्वारा ये बेटे बेटियां तेरे पास में आए हैं, तो तू अपने पवित्र वचन के द्वारा इन लोगों को चंगा कर मेरे परमेश्वर, क्योंकि प्रभु जी आपके आंचल से वो सामर्थ्य निकल कर बीमारों को चंगा करती थी। अब प्रभु जी तेरी सामर्थ्य निकले, जो हार्ट अटैक के रोगी है यीशु के नाम से वो हील हो जाए, वो श्राप टूट जाए, दुष्ट आत्मा का बंधन टूट जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। आउट हो यीशु के सामर्थ्य नाम से। पसली का दर्द चला जाए यीशु के नाम से। पेनिसिलिन की नाड़ का दर्द चला जाए यीशु के नाम से। पेडू का दर्द चला जाए यीशु के नाम से। गांठे, रसोलियां, पथरियां बाहर निकल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। कमर का रोग चला जाए यीशु के नाम से, यीशु के नाम
नाम से डिस्क की प्रॉब्लम चली जाए, यीशु के नाम से गर्दन का दर्द चला जाए, यीशु के नाम से मैं कमांड करता हूं बीमारियों निकल जाओ, छोड़ दे इस बेटे को छोड़ो, निकल जा। मिर्गी की आत्मा, खेल कराने वाली दुष्ट आत्मा, यीशु के नाम से नशा पता लेकर आने वाली दुष्ट आत्मा, शराब पिलाने वाली, लड़ाई झगड़ा क्रोध कराने वाली दुष्ट आत्मा, चल छोड़ और निकल जा, आउट हो जा। क्योंकि ये लोग धर्मी जन है, धर्मी जन के समान फूलेंगे फलेंगे, खजूर के समान फूलेंगे फलेंगे, लबनोन के देवदारों के समान बढ़ते जाएंगे। आज इस प्रार्थना को सुनेंगे ये प्रभु यीशु के नाम से अपने जॉब में, अपनी कॉलेज में और अपने स्कूल में सबसे टॉप रहेंगे, बढ़ते जाएंगे। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से कोई दुष्ट इन्हें रोकने नहीं पाएगा। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से प्रभु तेरा पवित्र हाथ बढ़ा और एक एक जन को छू ले प्रभु जी, एक एक जन को छू और ब्लेस कर प्रभु जी, किसी प्रकार की कोई घटना ना होने पाए। जिनके घर में प्रभु जी अशांति दुष्ट ने फैलाई है, तो प्रभु जी तू अब इस वक्त प्रभु जी इन्हें वो सामर्थ देता कि प्रभु जी इस अशांति को शांति में बदल दे मेरे खुदा ने। क्योंकि पानी को आपने दाखरस बना दिया, उसी प्रकार प्रभु जी वो दुख को प्रभु जी आनंद में बदल दे मेरे परमेश्वर। के घर में प्रभु जी आनंद और खुशियाँ हो प्रभु जी। जो बेटे बेटियां दुखी है, खेदित मन के प्रभु जी, उनके ऊपर मरम पट्टी बांध प्रभु जी, कोई दुखी न रहने पाए प्रभु जी। उनका दुख परमेश्वर तूने हर लिया है प्रभु जी, कलवेरी के क्रूस पर प्रभु जी तूने इनके दुखों को खत्म किया है प्रभु जी, मिटा दिया, दुखों को, पीड़ाओं को, बीमारियों को उठा लिया। इसीलिए प्रभु जी कोई प्रकार की बीमारी इनके शरीर में न रहने पाए प्रभु यीशु के नाम से। इनके घुटने का रोग चला जाए, इनके पाँव का दर्द चला जाए यीशु के नाम से, इनके हाथों का दर्द चला जाए, कंधे का दर्द चला जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। वो घबराहट जो गर्मी से होने वाले रोग है यीशु के सामर्थ्य नाम से मैं कमांड करता हूं, चल छोड़ और निकल जा। क्योंकि वचन में लिखा है प्रभु जी, न तो दिन की धूप से न रात की चांदनी से तेरी कोई हानि न होगी प्रभु जी। इनके धूप से किसी प्रकार की कोई हानि न होने पाए। क्योंकि प्रभु यीशु राजा तूने अय्यूब को प्रभु जी धर्मिता बचाया, उसी प्रकार इन बेटे बेटियों को प्रभु जी हर परेशानी से, हर दुख से, हर परेशानी से, हर पीड़ा से, हर सताव से प्रभु जी, हर बीमारी से बचा ले मेरे प्रभु। बड़ी गवाही के साथ ये लोग आए, हर एक्सीडेंट की आत्मा यीशु के सामर्थ्य नाम से नाश करता हूं, चल छोड़ और निकल जा। जितने लोग यात्रा कर रहे हैं प्रभु जी, सफर करें, उनकी सहायता करते हैं, दूतों को आज्ञा देखिए, इनके पाँव में पत्थर से ठेस ना लगे, वो हाथों हाथ उठा ले प्रभु जी। ये बड़ी गवाही के साथ आए प्रभु जी, ये धन्यवाद दे प्रभु कि सच्चा परमेश्वर प्रभु जी, ये महान परमेश्वर धर्मी जन खजूर के समान फूलेंगे फलेंगे प्रभु जी, कोई गिराने न पाए प्रभु जी, फलते जाए। क्योंकि प्रभु जी तू इनके साथ है, इसीलिए कोई एक्सीडेंट की आत्मा कार्य न करने पाएगी। कोई फ्रॉड लोग, गद्दार लोग, झूठे पाखंडी लोगों से प्रभु जी इन लोगों को पूरे दिन बचा कर रखना प्रभु जी। ये प्रभु जी इस प्रार्थना को सुनकर जो भी काम करे मेरे परमेश्वर, जो हम भी जाए प्रभु जी अच्छे लोग देना प्रभु जी, डिमांड हेल्पर इनकी सहायता करे मेरे खुदा, इनके संग रहे प्रभु जी, आगे आगे चले प्रभु जी, टेढ़े मेढ़े मार्गों को सीधा करे मेरे खुदा। आज जितने बेटे बेटियां इस प्रार्थना को सुनकर जो भी कार्य करने जा रहे हैं प्रभु जी, बड़ी आशीष और बरकत दे, कोई गति न होने पाए प्रभु जी। जिन लोगों ने प्रभु जी तेरे राज्य में बोया, मल्टीप्लाई करके 100 गुना वापिस दे, अंधन भंडार भर दे, जरूरतमंद से जो को पूरी कर प्रभु जी। मैं इन बेटे बेटियों को आपके पवित्र हाथों में सौंपता हूँ। पवन कुमार झाझड़िया से प्रभु, झाझड़िया रतनगढ़ से गिरधारी लाल, शारदा उडेरा, प्रभु जी पूनम है, उनके लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। रिश्ते के लिए प्रभु जी अच्छा रिश्ता मिले मेरे पिता परमेश्वर, और शारदा के लिए प्रभु जी इनके शरीर से सारी बीमारियाँ यीशु के नाम से धुआं मन कर उड़ जाए, गांठे, रसोलियाँ, पत्रियाँ बाहर निकल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। मनफूल जी है अमीरपुरा से प्रभु जी, बजरंग जी है शीतसर से प्रभु जी, रविदत्त जी है बड़बर से, सतीश है प्रभु जी, मीना है प्रभु जी, इन सबको आपके पवित्र हाथों में सौंपता हूँ। ईश्वर मीना कलोठड़ा से प्रभु जी, उनको, उनके परिवार को आपके पवित्र हाथों में सौंपता हूँ। परसाराम नातूसरी से प्रभु जी, इनके परिवार को सबको तेरे हाथों में सौंपता हूँ। माया बहरूसी और प्रभु जी सुशांत प्रभु जी कलोठड़ा से प्रभु जी, इनको, इनके परिवार को आपके पवित्र हाथों में सौंप देता हूँ। गोपाल जी, जगदीश जी उडेरा से प्रभु जी, और बिमला है प्रभु जी, संगीता, इन सबको आपके हाथों में सौंपता हूँ। कोई दुष्ट अंधकार की शक्ति कार्य न करने पाए प्रभु जी। और प्रभु जी जाना जी है, सुरेश जी है प्रभु जी, सोन जी है प्रभु जी, और प्रभु ईश्वर राजा और सुरेश जी है प्रभु जी गंगापुरा से, उनको, उनके परिवार को प्रभु जी, नरेंद्र है बाहर विदेश से प्रभु जी, इन सबको तेरे हाथों में सौंपता हूँ मेरे परमेश्वर। हे महान परमेश्वर, पवन कुमार है पोलैंड से, उनको, और प्रभु जी से प्रभु जी जो बेटा प्रभु जी रणजीत जी है, उनको, उनके परिवार को प्रभु जी, और प्रभु ईश्वर राजा जीवराज जी को, इनको प्रभु जी रामदेव जी को, सबको प्रभु जी तेरे पवित्र हाथों में सौंपता हूं। कोई दुष्ट की ताकतें ने छूने न पाए प्रभु जी। हे महान पिता, एक एक जन को छू और ब्लेस कर, आशीषित कर, कोई अंधकार की शक्ति कार्य न करने पाए प्रभु जी। इनका परिवार को प्रभु जी, रामजत जी, अनुपंक, पद्मा को प्रभु जी, और इंद्राज जी प्रभु जी, और गुंजन और राधिका और शारदा को प्रभु जी आपके पवित्र हाथों में सौंपता हूं मेरे परमेश्वर।